साहब, चुनाव की जो डेट है वो फाइनल हो गया, आपको जैसा पता ही है। जी तो बीजेपी की क्या तैयारियां हैं पानीपत में? करण जी, भारतीय जनता पार्टी जिला पानीपत में और खास करके कॉरपोरेशन में जो चुनाव घोषित हुए हैं, हमारी तैयारी तो सभी तरह के चुनाव के लिए तैयार है हम लोग। जी अभी कॉरपोरेशन का है, फिर उसके बाद आपको मालूम है लोकसभा चुनाव आएंगे। जी। और हमारी तैयारी पूर्ण रूप से गठित है हम लोग पूरा। साहब, दूसरा सवाल ये उठ रहा है, पब्लिक भी जानना चाहती है कि जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें पार्टी सिंबल पर लड़ेगी या कैसे होगा वो? हाँ, चुनाव जो है पार्टी सिंबल पर लड़ा जाएगा जी, भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर। और मेयर के लिए, क्योंकि आपकी ही पार्टी में जो ज्यादा नाम है वो सामने देखने को मिल रहे हैं, किस किस के नाम आए हैं, तो कैसे, मतलब क्या देखेंगे, किसको आप आगे लेकर आएंगे मेयर में? देखिए, ये बात तो है कि पार्टी में लोगों की निष्ठा है और पार्टी की जो माननीय मनोहर सरकार जो है उन्होंने इतने काम किए हैं कि लोगों का झुकाव दिन ब दिन पार्टी की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है। लोगों की आस्था भी है, निष्ठा भी है जी। अब सवाल यह है कि अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, चुनावी राजनीति के अंदर हर कार्यकर्ता को हक है जी कि कोई भी चुनावी राजनीति में आ सकता है, उसका स्वागत है। जी जी। लेकिन टिकट किसको दी जाएगी इसका निर्णय तो हमारी कुछ लोगों की अपनी कमेटी है, हमारी कोर कमेटी है, हमारे अधिकारी हैं, हमारे प्रभारी हैं। ये तो बैठ के मिल के बड़ा ध्यान से विचार किया जाएगा और फिर निश्चय किया जाएगा। अभी पहले से हमारे मन में ऐसा कोई नहीं है कि हमने किसको टिकट देनी है, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो अभी हम जी जी। हाँ जी जी जी। अभी कुछ उम्मीदवार हैं मेयर पद के लिए, उनकी आपकी तरफ से कुछ आदेश जारी हुआ है कि सम्मेलन बुलाओ, सम्मेलन में देखा जाएगा कि कौन कितनी भीड़ जुटा पाता है। शायद थोड़ी सी सूचना में कमी है, मैं बता देता हूँ क्या आदेश जारी हुआ है जी। अब हमारे 26 के 26 वार्डों में सम्मेलन होगा जी। जी। हर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी एक सम्मेलन करेगी जी, कार्यकर्ता सम्मेलन। और इसकी शुरुआत जो है हम इस आने वाले रविवार से कर रहे हैं, 25 तारीख से। तो ये अलग बात है कि पहले कौन करता है, बाद में किस वार्ड में आता है। अभी तो हम क्योंकि शुरुआत करनी जाए तो इसके लिए पहले हम 2 वार्डों में जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि प्रत्येक वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का ये सम्मेलन होगा। तो इसे सबसे पहले आपने नॉमिनेट उन्हीं को किया है, जैसे दुष्यंत भट्ट जो हैं उम्मीदवार जो हैं, और उसके बाद सुरेश गुम्बर हैं, सैनी जी हैं, इनको पहले कहा गया है। तो ये कोई खास वजह नहीं? देखिए, कहीं नहीं, ऐसा कोई खास वजह नहीं है, कहीं से तो शुरुआत करनी होती है, ऐसी कोई खास वजह नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 26 के 26 वार्डों में सम्मेलन 5 से 6 दिन में कर दिए जाएंगे, 7 दिन में। जी जी साहब, क्योंकि समय थोड़ा रह गया है, 16 तारीख को चुनाव होने हैं और जी अभी तक, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल फिर दोबारा आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मेयर का जो नाम है कब तक फाइनल हो जाएगा? देखिए, मेयर का चुनाव मुझे लगता है कि कम से कम इसमें 5 से 6 दिन जरूर लगेंगे जी, क्योंकि हम पूरी इस पर चर्चा करेंगे जी। हमारी निष्ठा, अगर कार्यकर्ता की निष्ठा पार्टी के प्रति है तो पार्टी भी उन कार्यकर्ता का सबका ध्यान रखेगी, पूरा इस पे मंथन किया जाएगा और फिर जो उचित समझेंगी पार्टी के हमारे जो प्रमुख लोग हैं और जो प्रदेश से भी कोई ना कोई हमारे आएंगे जो वो ठीक समझेंगे, तो हमारे प्रभारी जी भी होंगे उसमें, जिला के प्रभारी अजय गौड़ जी हैं। और इसका जो कॉरपोरेशन की जिम्मेवारी दी गई है पानीपत नगर निगम की, वो हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्णलाल पवार जी को दी गई है जी। तो उनका विचार भी सबके मिलके फैसला लिया जाएगा। साहब, 2 चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। कुछ जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी से जो शुरू से ही जुड़े हुए हैं, कुछ ये है कि पार्टी छोड़ के वापस आए हैं। और आप किस चीज को सामने रखेंगे कि पुराने कार्यकर्ता रहे हैं या जो नए दोबारा पार्टी में आए हैं, या जो शक्ति प्रदर्शन जो बढ़िया करेगा उसकी तरफ झुकाव होगा? देखिए गुरवंत जी, यही तो वो बिंदु होंगे जिसमें हम सब विचार करेंगे कि किसके क्या प्लस पॉइंट है, किसके क्या माइनस पॉइंट है, कौन ज्यादा गठित है, कौन ज्यादा दृढ़ है। यही चर्चा तो कोर कमेटी में और उस कमेटी में होंगी और फिर जो निर्णय होगा तभी सामने आएगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, आपके पास अच्छा हो गया आपका फोन आ गया। वैसे मैं अभी अपने ऑफिस को
बताने ही जा रहा था थोड़ी देर पहले जी कि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे जो कार्यकर्ता चुनाव वार्ड में लड़ना चाहते हैं या निगम के मेयर का लड़ना चाहते हैं, जी वो उसके लिए हमने एक प्रोफार्मा बनाया है जी और सभी को वो प्रोफार्मा भर के देना होगा अगले 2 दिन के अंदर अंदर। इसकी घोषणा आज मैं करूंगा आपके माध्यम से, मैं कह रहा हूँ, और अभी मीडिया में मैं दे दूंगा, अखबारों में, जी ताकि जो लोग चुनावी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे लड़ना चाहते हैं जी वो पार्टी को अपना बायोडेटा या एक फॉर्म है वो उनको भर के देना होगा। सब बीजेपी के जो पुराने कैंडिडेट हैं जो पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं, क्या है इस बारी उन्हीं कार्यकर्ताओं को जो पहले पार्षद रहे हैं उन्हीं को पार्टी टिकट देगी या कुछ नए चेहरे मैदान में उतरेंगे? नहीं, इसका ऐसे है जी कि पहले तो उनको खुद को अपना ऑफर करना होगा कि वो दोबारा चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते हैं। जी पहली बात तो ये है जी और दूसरी बात ये है कि उनको भी अप्लाई करना पड़ेगा जी और उनके नामों की चर्चा भी उस कमेटी के अंदर होगी। जी इसके लिए हमने एक काम और किया है, हमारे 26 वार्ड है, जी 26 वार्डों में एक एक संयोजक बना दिया गया है। जी संयोजक उसको बनाया गया जो चुनावी राजनीति में नहीं होगा, जी चुनाव नहीं लड़ना चाहता, जी उस कार्यकर्ता को हमने संयोजक बनाया है। इसकी घोषणा मैं कल करूंगा किस वार्ड का कौन संयोजक है। तो बूथ स्तर पर जी जी बताएं बताएं। हाँ, और इसके साथ ही जो जिले के संयोजक है वो हमने, हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता है तरुण गांधी जी, कारपोरेशन चुनाव की दृष्टि से उनको संयोजक बनाया गया है और उनके साथ 6 संयोजक 2 बनाए गए हैं। एक तो विमल जी बनाए गए हैं, विमल जी 6 संयोजक बनाए गए हैं, विमल बंसल जी, और एक हमारे कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र से बिट्टू जी को बनाया गया है। तो जो बूथ स्तर पर क्या योजना है, चुनाव को जीतने की कोई रणनीति तैयार की गई हो आपकी तरफ से? बिल्कुल रणनीति है जी, हमारी बूथ समितियां पूरी की पूरी विधानसभाओं में इस निगम के जितने भी बूथ है हर एक की हमारी बूथ समिति बन चुकी है। हमारी हर एक बूथ समिति के अंदर 11 लोग कम से कम है जिसकी सूची कंटेक्ट हमारे पास है, कार्यकर्ता हमारे पास है। बूथ तो हमने जीतना तभी तो चुनाव जीतेंगे। कोई बूथ ऐसा नहीं होगा जो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, तो आप कोई बूथ नहीं होगा। आप मानते हैं कि मतलब यहीं से ही जो विधानसभा या लोकसभा का भी आगाज होगा, यहीं से जीतकर, क्योंकि आपके लिए भी एक शक्ति प्रदर्शन करने वाली बात है ये पानीपत में। भारतीय जनता पार्टी में लोगों ने अपना मन बना लिया हुआ है। मैं आपको आज बता दूं कुलवंत जी, आप शहर में देखिए जैसा मनोहर सरकार ने कितना विकास के लिए कितना पैसा, क्या आप ईमानदारी से बताइए, आपने कभी पानीपत जिले में, पानीपत कारपोरेशन में इतना काम होते देखा? लोगों को एक गली बनानी होती थी तो कई कई चक्कर लगाने पड़ते थे उनको। आज हमारी सरकार ने कोई गली छोड़ी नहीं है बनने के लिए। पानी की व्यवस्था में कमी नहीं है, नालियों का काम, अब चारों तरफ विकास की धूम है। मैं आपको निश्चित तौर पर बता सकता हूँ कि कारपोरेशन का चुनाव हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे और आने वाले लोकसभा में भी आप देख लीजिएगा इसका जो रिजल्ट आएगा कारपोरेशन का, आपको वहीं से स्पष्ट हो जाएगा कि लोग इस टाइम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। प्रमोद जी, दूसरी बड़ी बात है कि जो पुराने कार्यकर्ता रूठ कर चले गए थे, किसी कारणवश पार्टी में नहीं रहे, क्या उनको भी साथ लेने का कोई निर्णय लिया गया? बिल्कुल, ऐसा निर्णय ऐसा है कि कार्यकर्ता जो वापस आना चाहते हैं हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। कार्यकर्ता ने कोई गलती किया, उन्होंने मान लिया गलती, तो इतना ही होता है कार्यकर्ता के लिए, उनका भी उतना ही मान सम्मान होगा जितना पुराने कार्यकर्ता जो पार्टी के अंदर कार्यकर्ता है। पर इसके लिए कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों से, मेरे से कांटेक्ट करना पड़ेगा, तभी उस पर निर्णय हो पाएगा। साहब, अभी एक सवाल ये भी सामने आ रहा है कि चुनाव जो पार्टी लड़ने जा रही है पुरानी वार्डबंदी पे लड़ेगी या नई वार्डबंदी पर लड़ेगी? देखिए, मैं आज बाहर हूँ, मुझे तो इतना पता लगा कि चुनाव की घोषणा हो गई है जी। अब 26 वार्डों की घोषणा हुई है जी। तो 26 वार्डों का चुनाव है जी। वो वार्डबंदी कौन सी है अभी इस टाइम मेरे पास जानकारी नहीं है, कल पानी बताऊंगा तो इस चीज को देखूंगा। ठीक है, धन्यवाद विश साहब आपसे बात करने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत जी, धन्यवाद। ओके।